दार्चा 9। मैं सीधा नीचे चला जाता अभी। कितने दिनों का सपना था कि लेह मनाली हाईवे पे मैं राइड करूं। आई एम लिविंग इन माई ड्रीम्स। द हैप्पीनेस इज जिस रास्ते को अभी तक मैं सिर्फ वीडियोस पे देखते आ रहा था, अभी उसी रास्ते पे मैं खुद राइड कर रहा हूँ एंड खुद अपना व्लॉग कर रहा हूँ। हाँ, फ्रंट व्हील पंचर हो गया। फ्रंट व्हील पंचर हो गया? अरे यार, फ्रंट व्हील का तो और कुछ भी किया नहीं जा सकता। लवली लवली, ये जब से बना था तब से मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर से चलाऊं, इसके अंदर से चलाऊं। लीक हो गया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आप लोगों का स्वागत है डे 6 के दूसरे भाग पे। सो जैसा कि आप लोगों ने पिछले भाग पे देखा था कि मेरा बाइक कीलोंग को थोड़ा सा क्रॉस करके आगे आने के बाद ही मेरा बाइक का टायर पंक्चर हो गया था। फिर उसको ठीक करते करते आई लॉस्ट 3 आवर्स। देन आई वाज बिट कंसर्न कि क्या आज साचू तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे, रात को अगर चलाना पड़ेगा, अंधेरे पे अगर चलाना पड़ेगा तो क्या होगा। सो ये सब कुछ दिमाग में चल रहा था, तभी मुझे लकीली राजीव मिला। सो ही इज़ द गाय जिसने मुझे मोटिवेट किया एंड थोड़ा सा करेज दिया कि हाँ चलो, टुगेदर वी कैन डू इट। सो फ्रॉम नाउ वी हैव डिसाइडेड कि चलो हम लोग साथ में राइड करते हैं। तो ठीक है, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैंप्स। उफ भाई, बहुत लेट हो गया आज का प्लान प्रोग्राम सब गड़बड़ हो गया। कोई नहीं, रोड ट्रिप में दीज आर कॉमन थिंग्स। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। भाई मिला फ्रॉम दिल्ली, राजीव। सो वी आर राइडिंग टुगेदर। ही इज़ ऑल्सो प्लानिंग सरचू, बट अंधेरा हो जाएगा इसलिए वो भी सोच रहा है कि सरचू से पहले कहीं पे रुक जाते हैं एंड मैं भी वही सोच रहा था। तो चलो, अब एक राइड पार्टनर मिल गया, साथ में राइड करते हैं। अभी बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा नज़ारा है। बीच में से ये पंक्चर ने पूरा काम बिगाड़ दिया। लीविंग अर्ली इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब अगर रोड ट्रिप पे हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सोलो, साचू इज़ 87, जिस्पा इज़ 4। सो दिस इज़ द आउटस्कर्ट्स ऑफ जिस्पा। सो अगर आप रोड ट्रिप पे हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अकेले हो, अर्ली निकलना, जितना अर्ली हो सके उतना अर्ली निकलना इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी तक तो रास्ता अच्छा मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग मिले थे, 2 लोग बोल रहे कि साचू के आसपास बहुत ख़राब है रास्ता। साचू का रास्ता तो बहुत ख़राब है, आई नो, साचू से पैंग तक। अब साचू पहुँचने तक का रास्ता भी ख़राब है, बोल रहा था। 12 रचला से 20-30 किलोमीटर रास्ता ख़राब है। जिंगजिंगबार में सच होटल्स नहीं है, वहाँ पे ढाबा है, ढाबे पे रुकना पड़ेगा। एंड होटल्स या टेंट्स पे रुकना चाहते हैं तो उससे पहले जिस्पा है, दार्चा है, उसके आगे क्या है पता नहीं। तो लेट्स सी। अरे ये डोमिनार तो उड़ रहा है, डोमिनार है इसलिए उड़ रहा है। अब यहाँ पे देख लो बोर्ड, दार्चा 9 हो गया था। दार्चा 9, बारालच्चा 54, साचू 86। मैं सीधा नीचे चला जाता अभी, और अपोजिट साइड से कोई गाड़ी आ रहा होता ना, तो मैं तो भगवान को प्यारे हो गया होता। ड्राइव रेस्पॉन्सिबली, डोंट ड्राइव इररेस्पॉन्सिबल लाइक मी। क्योंकि वो बोर्ड पढ़ते पढ़ते मेरा एकदम बहुत घटिया तरह का एक्सीडेंट होने वाला था। आज पता नहीं, आज स्लो चलते हैं। क्रॉस्ड जिस्पा में मैंने देखा बहुत सारा होटल का ऑप्शंस है, होटल्स है, लॉजेस है, कैंप्स है। सो जिस्पा इज़ अ गुड ऑप्शन टू स्टे
लेकिन हम लोग आगे बढ़ गए हैं क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम है। इट्स ओनली 3:30। 6 बजे तक लाइट रहेगा यहाँ पे। एक्चुअली वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स विंटर ना, ये सितंबर, मिड सितंबर हो गया है। वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स विंटर, इसीलिए अभी दिन छोटा होना स्टार्ट हो गया है। एकदम समर के टाइम पे रात के 8 बजे तक सन रहता है, लेकिन अभी थोड़ा विंटर की तरफ शिफ्ट हो गए हम लोग, इसीलिए 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाएगा पूरा। एंड ये ब्यूटी, ये जगह, ये सब कुछ मैं अंधेरे पे चलाना नहीं चाहता। अंधेरे पे कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, कुछ एंजॉय नहीं कर पाऊँगा, नंबर 1। नंबर 2, बारालाचा से साचू का रास्ता ख़राब है, वो भी लोग मना करते हैं अंधेरे पे चलाने के लिए। लेकिन शायद वो ब्रिज हमें लेना नहीं है, हमें सीधा जाना है। वो उस साइड पे कुछ गांव दिख रहा है, वो साइड पे कुछ गांव दिख रहा है, उस गांव की तरफ ले जा रहा है वो ब्रिज, और हमें वो ब्रिज नहीं लेना है, हमें सीधा जाना है। नहीं, हमें तो ब्रिज ही लेना है। ओके, ये देखो वो रास्ता ब्रिज की तरफ ही जा रहा है। आई वॉज थिंकिंग कि रास्ता घूम के ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो रास्ता तो ब्रिज की तरफ ही जा रहा है। ब्रिज ऑफ लाहौल एंड स्पीति वैली। ये एक एक्सीलेंट ब्रिज है, श्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। एंड वी आर स्टिल इन लाहौल एंड स्पीति वैली। एंड look at this awesome bridge। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई चेक पोस्ट लग रहा है। किधर से, इधर से या इधर से? क्या है, किधर से आप एंट्री करा के आना पड़ेगा? सो लेह मनाली हाईवे पे ही इतना खूबसूरती मिल रहा है। अभी तक लद्दाख एंट्री नहीं की है, बस थोड़ा सा ही मनाली से आगे आए हैं। इतना खूबसूरती मिल रही है, इतना ब्यूटी मिल रहा है, आगे क्या होगा। लेकिन फोकस ऑन रोड, फोकस ऑन रोड। आगे से कुछ डायरेक्शन है। हाँ, यहाँ से सीधा सिंकुला यू टर्न लेके ले, तो यहाँ से सीधा जाने से आपको पदुम का रास्ता मिल जाएगा। दिस इज़ दी रोड दैट इज़ कनेक्टिंग निम्मू पदुम दर्चा। सो यहाँ से जंस्कार वैली, आगे से सीधा जाएंगे तो संस्कार वैली, और हम लोगों ने यूटर्न ले लिया। एंड वी विल कंटिन्यू स्ट्रेट टू लेह मनाली हाईवे। वो हो, एक और व्यू देखो, एक और व्यू। देख लो भाई साहब, आगे का व्यू देख लो। जितना हम लेह मनाली हाईवे में प्रोग्रेस करेंगे, उतना ही नज़ारे ऐसे ऐसे चेंज होते जाएंगे। अब आगे तो और भी बहुत सारा बढ़िया बढ़िया सा व्यू आने वाला है। सम अनरियल व्यू, पिक्चर्स क्यू, पिक्चर्स क्यू।
सो वाटर क्रॉसिंग हैज़ ऑलरेडी बिगैन। छोटा था लेकिन पहला वाटर क्रॉसिंग, मेरे लद्दाख राइड का ये पहला वाटर क्रॉसिंग। तो अभी मैंने पटासियो को क्रॉस किया, पटासियो। लुक एट दिस ब्यूटीफुल वैली। लेकिन आज का स्टे कहाँ होगा उसके बारे में कंफ्यूजन चल रहा है। स्टार्ट अर्ली, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। अभी देखो पहाड़ का कलर्स कैसे चेंज हो रहा है, पहाड़ का शेड्स, कलर्स, ड्राइनेस, सब कुछ कैसे बदल रहा है। ग्रीनरी की तो कोई नामो निशान नहीं है, एंड पहाड़ का, पत्थर का अलग अलग कलर निकल के आ रहा है। तो ये देख लो, क्योंकि अटल टनल बन जाने के बाद जिंगजिंग बार का कनेक्टिविटी अब ऑल वेदर हो गया है, इसीलिए यहाँ पे पेट्रोल पंप बन गया। दिस इज जिंगजिंग बार। हाँ ठीक है, ये जिंगजिंग बार है। यहाँ से साक्षी 53, 52 है, 52 वो बोर्ड पे देगा। 52 क्या कहते हैं, पहुंच जाएंगे? क्या टाइम होगा? अभी 4:30 हो रहा है ऑलमोस्ट। हाँ तो हम 6 तक चला सकते हैं, 1.5 घंटा है। हाँ तो लास्ट में थोड़ा सा मेरे में हो जाएगा और क्या कोई होगा। दिक्कत नहीं है, राइडर चल रहे हैं, प्रॉब्लम क्या, हम चलो, साथ चलो। में ही हैं, ऐसी कोई टेंशन चलो चलते हैं, चलते हैं। चलते क्योंकि अभी बैठने का यहाँ पे मजा नहीं कोई आएगा, मजा नहीं आएगा। हाँ है वही ना। हाँ, वहाँ पहुँचते, क्योंकि अगर ये 5 साढ़े 5 होते तब स्टे कर लेते, तब तो कर लेते, 1.5 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा। ठीक है आराम चलो, से चलेंगे। बस एक अभी क्या आने वाला 12 लाख चला ना, 12 बस लाने बस वहाँ से एक स्नैप लेके निकल लेंगे। हाँ हाँ, वहाँ से थोड़ा सा वीडियो बन स्नैपशॉट ले लेंगे। हाँ हाँ निकल जाएंगे। ठीक है चलो, यही बता जाएगा। हाँ अब थोड़ा लास्ट में आधा घंटा है। ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास, अभी 4:30 हो रहे हैं, 6:30 तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ लास्ट आधा घंटा रात में चला सकते हैं निकल के बाद। ठीक है चलो, तो चलिए आप चलिए। सो वी आर क्लाइंबिंग बड़ा लाचला नाउ, जो कि 16,000 फीट के ऊपर है। 16,000 प्लस फीट है अबव सी लेवल, एंड ऊपर बर्फ़ मिलने वाला है, क्योंकि कल थोड़ी देर के लिए, कल नहीं परसों थोड़ी देर के लिए रास्ता बंद था स्नोफॉल के कारण। और जैसे कि दिख रहा है ऊपर पूरा बर्फ़ से भरा पड़ा है। एंड बारालाचला इज़ अप्रॉक्सीमेटली 18-19 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, एंड उससे आगे और 30 किलोमीटर हमें जाना है सारचू। यस, बारालाचला 18। ओहो, इधर का नज़ारा इतना खूबसूरत, लेकिन ये सूरज की वजह से वो शायद ख़राब हो गया। लेकिन कोई नहीं, सूरज है ऊपर, इसीलिए हम चला पा रहे हैं। नहीं तो आई कैन फील दैट ठंड बहुत है यहाँ पे, ठंड। तो अभी हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं, वेरी क्लोज टू बारालाचला और अप्रॉक्सीमेटली 10 और 11 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। एंड सारचू बोर्ड पे दिखा है 42। तो बहुत हाइट गेन हो गया है,
एंड आगे आगे एक और एक स्ट्रेच आ रहा है, बहुत चढ़ाई हो रहा है, बहुत चढ़ाई। एज यू कैन सी बाइक का आवाज़ कैसे बदल गया है। हाई ऑल्टीट्यूड पे इस पर उतना पावर नहीं मिल रहा है, एंड जितना ऊपर जा रहे हैं देखो नज़ारा कैसे बदलते जा रहे हैं। अब यही सब बर्फ़ के पहाड़ दूर से दिख रहे थे, अभी कितना नज़दीक से दिख रहे हैं बर्फ़ के पहाड़। हो सो आई एम लिविंग इन माई ड्रीम्स। कितने दिनों का सपना था कि लेह मनाली हाईवे पे मैं राइड करूं। आई एम लिविंग इन माई ड्रीम्स। बस वो पंक्चर थोड़ा सा रिदम को डिस्टर्ब कर दिया, नहीं तो एवरीथिंग इज़ हैपनिंग परफेक्टली। वेदर अच्छा मिल रहा है, क्लियर ब्लू स्काई, एंड सूरज रहते जितना हो सके हम लोग चलाने का कोशिश कर रहे हैं। प्रोबेबली सूरज ताल भी हमने मिस कर चुका, आई डोंट नो मिस कर चुका या आने वाला है, आई डोंट नो। बट बारालाचला आने से पहले सूरज ताल आता है। सूरज ताल जिससे एक रिवर निकलता है, भागा रिवर, भागा, एंड बारालाचला के उस साइड से एक रिवर निकलता है, दैट इज चंद्रा भागा। दोनों फिर आके दोनों मार्च होके चेनाब रिवर बनता है। सो सूरज ताल इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ चेनाब रिवर एज यू कैन सी। और बारालाचला के ऑपोजिट साइड पे एक ग्लेशियर है जहाँ से निकलता है चंद्रा रिवर, चंद्रा भागा, जो फाइनली मीट होके चेनाब रिवर बनता है। आई डोंट नो इफ़ आई मिस द सूरज ताल, लेकिन आगे तो मिला नहीं, वैसा कुछ तो मिला नहीं यार। सूरज का तेज अभी बढ़ गया है, मतलब क्लाउड्स हट गया है। सो आई एम गेटिंग इनफ सनलाइट नाउ, और हाथ चिल हो रहा है, चिल। मैं राइडिंग जैकेट के अंदर अपना थर्मल लगा लिया था सुबह ही, वहाँ पे अभी भी उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन हाथ चिल हो रहा है। और कितना एलिवेशन हो गया है देख लो, बहुत एलिवेटेड हो गया है, मतलब बहुत हाइट पे आ गए हम लोग। वो नीचे देखा जिंगजिंग बार मोस्ट प्रोबेबली 12,000 समथिंग फीट पे है, एंड बारालाचला इज 16,500 अप्रॉक्स फीट। सो देख लो कितना डिफरेंस है। हम लोग चढ़ रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं। बारालाचला कितना दूर हो भाई आप, और कितना किलोमीटर हो बारालाचला? एक माइलस्टोन तो आ जाओ, समझ में आ जाए कि कितना दूर बारालाचला है। एक्चुअली लेह मनाली हाईवे ना, अब जितना रुक के जाओ उतना ही अच्छा है। यहाँ पे माइल बोर्ड है, लेकिन ये माइल बोर्ड पूरा घिस गया है। लेह 209 अप्रॉक्स लिखा हुआ है। सो ये देख लो, दिस इज सूरज ताल। पानी कितना कम है, सूख गया है पूरा, क्योंकि ऊपर ग्लेशियर से भी जमा हुआ है। इट्स द मंथ ऑफ सितंबर, ग्लेशियर्स जम गया है, इसलिए पानी कम हो गया है। जुलाई अगस्त में आते तो सूरज ताल में बहुत पानी दिखता। और बारालाचला अभी भी यहाँ से 4 किलोमीटर है, एंड वो 4 किलोमीटर पहले से रास्ता बीच बीच में ख़राब होना स्टार्ट हो गया है। सो इट्स बीच बीच में अच्छा रास्ता है और बीच बीच में ख़राब रास्ता है। Have I reached बारालाचला? नहीं, शायद और थोड़ा सा ऊपर है, मतलब ऑलमोस्ट रीच होकर गया है बारालाचला, एंड इन ब्राइट सनलाइट। एंड बारालाचला से व्यू देखो कैसा बदल गया है। आई थिंक आई एम गोइंग मैड। वो दिख रहा है सूरज ताल, ऊपर से अच्छा दिख रहा है, उसके नज़दीक से उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, ऊपर से अच्छा दिख रहा है। एंड आई थिंक ये व्यू इतना बदल गया ना ऊपर आके, इतना सारा जो पेन, इतना सारा पेन, टेंशन सब खत्म, बस सब खत्म। बस अभी थोड़ा थोड़ा सा ज़ोर से सांस लेना पड़ रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है मुझे, बस आई एम ब्रीदिंग हेवीली बिट, क्योंकि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे आ गए हैं। अब बस थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही हमें बारालाचला पास दिख जाएगा। ये देखो
व्यूज़ कैसे बदल गया है। फाइनली दोस्तों वी आर ऑन टॉप ऑफ बाड़ा लच्छल्ला पास, ऑल्टीट्यूड 4850 मीटर। वाह, I can't believe this. I can't believe this. This is the happiest moment. This is one of the happiest moment. देख लो guys. This is one of the happiest moment. Look at this view. Look at this valley. So guys, time now is 5 p.m. and we are at Bada Lacha top. Wow. Look at this 360-degree view of snow peaks. So now it's time for the descent. अब बाड़ा लच्छा से हम लोग उतर के साचू की तरफ जा रहे हैं। हो बस थोड़ा सा हेवी ब्रीदिंग करना पड़ रहा है, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं गुरदुंगा लेक पे भी जाके देखा था, इट वाज 17,800 फीट। वहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा हेवी ब्रीदिंग करना पड़ रहा था, बाकी और कुछ दिक्कत नहीं हुआ। एंड ज़्यादा एक्टिविटी करना रिकमेंडेड नहीं है यहाँ पे। अब फ़ोटोज़ लो, थोड़ा घूमो इधर उधर, बट ऐसे एक्टिविटी कुछ मत करना। मतलब इधर देखा हिल टॉप पे चढ़ गए, नीचे चले गए, नीचे जैसे वो पानी देखा चले गए उसके नज़दीक, ये सब कभी मत करना इतना हाई ऑल्टीट्यूड पास पे आके। सो साचू इज़ रफली 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड अभी टाइम हो रहा है 5:30। सो प्रोबेबली एज पर द लोकल्स 6 बजे तक अंधेरा हो जाएगा पूरा। तो और यहाँ का अंधेरा भयंकर अंधेरा होता है, पूरा डार्क हो जाता है। सो इसीलिए लास्ट हाफ एन आवर ऑडली साचू 1 घंटा से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। 30 किलोमीटर्स है, पहाड़ी रास्तों पे 1 घंटे से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। तो अगर 1 घंटा भी लगता है तो इट विल बी अराउंड 6:30। सो ऑडली लास्ट हाफ एन आवर हम लोगों को अंधेरे में चलाना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारा बाइकर्स है, आगे 3 बंगाल के बाइकर्स है एंड पीछे मेरे साथ एक दिल्ली का बाइकर है। तो हम लोग साथ में ही राइड कर रहे हैं। होपफुली दिक्कत होना नहीं चाहिए। मैं कब का पहुंच जाता, आप जितना टाइम पे मैं पहुंचूंगा ना उससे 3 आवर्स लेस कर देना, उतना टाइम पे मैं पहुंच जाता। जस्ट बिकॉज कि मेरा बाइक पंक्चर हो गया, आई लॉस्ट 3 आवर्स। अब देखो शेड्स कैसे बदलते जाएंगे पहाड़ों पे। इवनिंग का थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड डिफरेंस हो रहा है, तो प्रोबेबली थोड़ा सा नीचे उतर जाओ फिर बात करता हूँ। चलो प्रोबेबली दिस इज़ द सेकेंड वाटर क्रॉसिंग, लेकिन इवनिंग हो गया है इसीलिए शायद सूख गया है। एंड
बारालाचा चढ़ते वक्त भी देयर वर सम वाटर क्रॉसिंग्स, लेकिन वो सब ड्राई था क्योंकि सितंबर मंथ है और इट्स ऑलरेडी इवनिंग, इसीलिए ऊपर ग्लेशियर्स गलना कम हो गए हैं और नीचे का वाटर क्रॉसिंग्स अभी ड्राई होने लगे हैं. Look at the shades and the colors. The fact is, the happiness is, जिस रास्ते को अभी तक मैं सिर्फ वीडियोस पे देखते आ रहा था, अभी उसी रास्ते पे मैं खुद राइड कर रहा हूँ एंड खुद अपना व्लॉग कर रहा हूँ. मतलब और क्या चाहिए यार. वैसे तो चाहिए बहुत कुछ, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए और क्या चाहिए. स्नो पीक माउंटेन्स, राइट में रिवर बेड, एक सुंदर सा रास्ता, सेटिंग सन जो एक डिफरेंट शेड क्रिएट कर रहा है हिमालयस के ऊपर. ओह मैन, हेवन हेवन. यहाँ पे भी स्टे का ऑप्शन है. बारालाचा क्रॉस करने के बाद भरतपुर, यहाँ पे भी ढाबा है, ढाबा में आप लोग स्टे कर सकते हो. ओहो देखो ये वाला शेड देखो कैसे बदल गया. लुक एट दिस. अरे लेफ्ट में ये वाला पहाड़ देखो, लेफ्ट में ये पत्थर देखो कैसा है. गॉड्स क्रिएशन. एंड राइट में वो वाला पहाड़ देखो. हो लग तो रहा है कि वो पूरा एवलांच एरिया है, एवलांच. ठीक है, लोग बोल रहे थे कि बारालाचा के बाद पूरा ख़राब रास्ता मिलेगा सारचू तक, लेकिन उतना भी ख़राब नहीं है. बीच बीच में अच्छा पैचेस मिल रहा है. वो देखो आगे से अच्छा मिलने लगेगा. बस यहाँ तक ख़राब पैच, फिर आगे से अच्छा एक पैच मिलेगा. अब ऐसे करते करते ही सारचू तक पहुँच जाएंगे. फिर कल जो है सारचू से पैंग तक का डेडली ऑफ रोड है. मैंने वीडियोस पे देखा हुआ है और आज जो भी राइडर्स इधर से लौट रहे थे उन लोगों से पूछा, दे ऑल सेड द सेम. सारचू से पैंग डेडली ऑफ रोड है. आगे एक पहाड़ के बीच में से एक रास्ता दिख रहा है. हो कितना अच्छा लग रहा है. देखो शायद वो रास्ता बन रहा है या हम लोगों को उस रास्ते से जाना पड़ेगा, आई डोंट नो, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है. देखो वो क्या सारचू एरिया है. नीचे जो दिख रहा है वो कौन सा एरिया है. तो चलो वापस से अच्छा रास्ता मिलना चालू हो गया. एंड टाइम नाउ इज़ 5:55, सो इट्स ऑलमोस्ट 6. लेकिन अभी भी बहुत सारा सनलाइट है. लेकिन डे बिफोर येस्टरडे मनाली आते वक्त मैंने देखा था कि यहाँ पे सडनली अंधेरा हो जाता है. मतलब ऐसे सनलाइट है, सडनली अंधेरा हो जाएगा. सो इसीलिए कभी भी अंधेरा हो सकता है. एंड रास्ता अभी सुंदर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. वो बारालाचा के थोड़ा सा पहले से बारालाचा के थोड़ा सा बाद तक रास्ता कभी ख़राब कभी अच्छा, कभी ख़राब कभी अच्छा, लेकिन वापस से अभी अच्छा रास्ता हो जाएगा. पता नहीं कहाँ तक ये अच्छा रहेगा, क्योंकि सारचू हम लोग पहुँचने वाले हैं और तकरीबन 10-15 किलोमीटर्स होगा. आई थिंक दिस इज़ सरप रिवर. जैसा मैंने नेट पे देखा था कि सारचू के बगल से सरप रिवर निकलता है, जो आगे जाके प्रोबेबली इंडस रिवर को कनेक्ट करता है. एंड एक्चुअली दिस इज़ सारचू. एंड लेफ्ट पे जो हिल्स दिख रहा है उसके उस पार जंस्कार है. जंस्कार वैली. सारचू और जंस्कार वैली बहुत क्लोज है. बीच में ट्रैक रूट है, आप जंस्कार से ट्रैक करके सारचू आ सकते हैं. मतलब नॉट एग्जैक्टली इसी हिल्स के ऊपर, बट ऐसे कुछ हिल्स के ऊपर ये लेफ्ट पे आपका जंस्कार वैली है. एंड प्रोबेबली आई थिंक सारचू तक रास्ता ऐसा अच्छा मिलने वाला है. एक कंटिन्यूस अच्छे का पैच चल रहा है. ओहो अच्छा लग रहा है यहाँ पे चलाने में. ये वैली, ये सनसेट और ये रास्ता, ऑसम कॉम्बिनेशन, ऑसम. द माउंटेन्स, द वैली, द सनसेट एंड द रोड. आहा
आई जस्ट लव दिस। एंड देखो मैं 80 पे चला रहा हूँ। आई एम राइडिंग इन 80 ऑन ले मनाली हाईवे नियर सरचू। सरचू अभी 10 किलोमीटर है, पीछे बोर्ड पे देखा। हो दिस इज समथिंग अनरियल। ये 14,000 फीट पे ऐसा रास्ता इंडियन आर्मी ने बनाया है। दिस इज समथिंग अनरियल। ये आर्मी है इसलिए पॉसिबल है, BRO है इसीलिए पॉसिबल है। छोटा सा एक हॉर्न लगाया ताकि इन लोगों को पता चले कि मैं ओवरटेक करने वाला हूँ। चेक दिस आउट, डोरहे कैंप सरचू, www.dorhecamps.com। कैंप स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। वी हैव ऑलमोस्ट रीच सरचू, लेकिन ये सरचू का आउटस्कर्ट्स है, यहाँ से कैंप स्टार्ट हो रहा है। आगे और भी कैंप मिलने वाला है, तो लेट देम कम। आगे अच्छा मिलेगा और आगे चलते हैं। ये आउटस्कर्ट है, 12 किलोमीटर पहले है सरचू से। हाँ पर पहुँच जाएंगे, आराम से पहुँच जाएंगे। रास्ता अच्छा है, पहुँच जाएंगे आराम से। चलो आराम से ब्लॉक करते चलो। हाँ। सो एक्चुअल सरचू इज़ ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो हम लोगों ने सोचा कि आगे चलते हैं, क्योंकि सरचू में ऐसा टेंट और भी मिलेगा एंड ऑप्शंस मिलेगा, तो आप बार्गेन कर सकोगे। रेट कम मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही है, ये जो रेट बोलेगा वही लेना पड़ेगा, और बार्गेन करते करते रात हो जाएगा तो यहीं पे स्टे करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग और 10 किलोमीटर्स आगे चलते हैं। रास्ता अच्छा है, अभी भी सन है, वहाँ पे देख लो सनसेट का वो जो शेड पड़ रहा है उसमें से पता चल रहा है कि एटलीस्ट 10-15 मिनट्स और रहेगा सन, और उस टाइम पे हम लोग 10 किलोमीटर कवर कर लेंगे। क्योंकि जो रास्ता है ना, मक्खन है मक्खन भाई। 14,000 फीट पे ये मक्खन वाला रोड है, इंडियन आर्मी ने बनाया है। ओहो, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। देख लो बहुत सारा कैंप स्टार्ट हो गया है। मतलब सरचू के से 3-4 किलोमीटर पहले से ही कैंप स्टार्ट हो जाता है। भैया आगे और कैंप मिलेगा? आगे मिलेगा, सरचू में मिलेगा? सरचू में ढाबा होगा। ढाबा होगा, कैंप नहीं होगा? कैंप एक है, ढाबे के साथ है। अच्छा कैंप सब यहीं पे है? हाँ कैंप साइट जो है ये पे यहीं पे है, और वहाँ पे ढाबा पे रहना पड़ेगा। अच्छा डिसाइडेड कि ये कैंप पे पूछ लेते हैं कितना रेट लगेगा। अगर अच्छा हमें मिल जाता है तो यहीं पे रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ का मोमेंट ऑसम है, ऑसम। पे रूम नहीं था। नाउ वी आर ट्राइंग इन दिस कैंप। प्राइस देखते हैं इसका क्या है। वाइल्ड एडवेंचर कैंप। क्या हुआ, कितना ज़्यादा? टेंट नहीं है सर। नहीं है, खाली नहीं है। आगे मिलेगा? आगे नहीं, टेंट नहीं होगा, ढाबा होगा सर। ढाबा होगा, टेंट नहीं होगा। यहाँ पे रेट कैसा है? रेट अपना अपना है, पर पर्सन 1000 रुपये लेते हैं खाने के साथ? हाँ हम अभी मेरे ख्याल से आधा घंटे पहले आए हैं। अच्छा तो क्या आप कैंप नहीं मिल रहे? नहीं, पीछे पता क्या वो फुल है, उससे पीछे तो हमने पता नहीं किया। ये वाला भी फुल बोल रहा है। ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला हाँ, इससे आगे वाला जो है हाँ हाँ वो खाली है। वो खाली है। वो खाली है, वरना आपको और सस्ता बजट ऑप्शन बताऊँ तो आप आगे जाओगे ना, हाँ सरचू कैंप्स नाम से आता है, जो ढाबे लगे हैं उसके पहले। ठीक है, वो भी खाली था और वो बजट ऑप्शन है काफ़ी। बजट ऑप्शन देखना तो आप सीधा जाओ वहाँ पे, सरचू कैंप्स नाम से आखिरी कैंप वही है। आखिरी कैंप आखिरी कैंप वही है। उसके बाद मिलेंगे ढाबा। उसके बाद ढाबे वाले स्टे मिलते हैं, तो बेड वाले वो कंफर्टेबल नहीं है। इधर ही चले पहले एक बार, इधर ही चलते हैं। फिर उधर से वापस आना, मतलब हाँ हाँ, और अगर इधर ऑप्शन नहीं मिला तो हम फिर जा सकते हैं। वाले option हाँ खुले रहेंगे, तो ये देख लेते हैं पहले। इस वाला ये वाले पैच को खत्म करते कि है नहीं है, आगे किससे ही खत्म करते हैं। नहीं तो लास्ट ऑप्शन ढाबे पे स्टे कर जाएंगे।
भाई साचू में टेंट ढूंढने में दिक्कत हो जा रहा है। किधर हो गया? हिमालयन कहाँ पे हुआ एग्जैक्टली? कहाँ पे हुआ है पंक्चर? वो हम लोग उधर रुका है ना, हाँ ये रास्ता खराब रास्ता इधर है, तो 25 किलोमीटर का आसपास। 25 किलोमीटर वहाँ पे खड़ा है आपका दोस्त? वो तो अंधेरा हो जाएगा अभी, अभी तो अंधेरा हो जाएगा। वो लोग उधर लेफ्ट हो गए। तो मैं किट दे देता हूँ आपको, मैं किट दे देता हूँ आपको, ठीक है? आप एक काम करो, आपने उस बाइक में 2 जन है ना, तो एक जन को आपने पीछे पीछे बिठा लो और एक जन के बोलो आस्ते आस्ते घिसते घिसते आने के लिए, और कोई उपाय नहीं है। हाँ, फ्रंट व्हील पंचर हो गया। फ्रंट व्हील पंचर हो गया? अरे यार, फ्रंट व्हील का तो और कुछ भी किया नहीं जा सकता। आप एक काम करो, थोड़ा सा आगे जाओ, ठीक है? यहाँ से 2-3-4 किलोमीटर आगे जाओ, इंडियन आर्मी का कैंप है। ऑब्वियसली करेगा। आप और देर मत करो, अभी अंधेरा हो जाएगा। आपका दोस्त खड़ा है वहाँ पे, आप सीधा 4 किलोमीटर जाओ आगे, 4 किलोमीटर जाओ, इंडियन आर्मी कैंप जाएगा, वहाँ पे बात करो। हाँ नहीं, साचू में कुछ नहीं मिलेगा आपको, आर्मी का ही हेल्प लेना पड़ेगा आपको। আচ্ছা এখানে হ্যাঁ यहाँ पे 800 টাকায় ডিনার, কত? 800 টাকায় ডিনার প্লাস স্টে। ব্রেকফাস্ট। আচ্ছা বেনাফ, যথেষ্ট। এর থেকে ভালো আর কি হবে? अरे वो केरला वाला फंस गया है। वो आ क्यों नहीं रहे इधर? अरे 25 किलोमीटर पीछे उनका एक बाइक लीक होके पड़ा है अच्छा, और कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। हाँ ये जो आए थे, तो मैंने उसको बोला कि आगे 4 किलोमीटर जाओ, आर्मी का कैंप है, उनसे मदद मांगो। हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ से भी। यहाँ पे अभी हम और 2 लोग हैं, वहाँ पे खड़ा है। सो यहाँ पे हमने अपना बाइक पार्क रखा है एंड दैट वाज आवर टेंट। वो 2 बगल में जो टेंट दिख रहा है, वो टेंट पे हम लोगों ने स्टे किया था कल। टेंट का अंदर का हिस्सा भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, अंदर से कैसा है टेंट। दिस इज अ लॉन्ग ड्रीम की साचू के टेंट पे रहूं। दिस इज साचू, नॉट एग्जैक्टली साचू, प्रॉपर साचू। प्रॉपर साचू इज यहाँ से 4 और 5 किलोमीटर होगा, लेकिन हम लोगों ने, हमको ये टेंट पे रहना था, इसलिए हम लोगों ने यहीं पे स्टे कर गया। एक्चुअली साचू बोल के जो जगह है ना, वो सेंटर पॉइंट है लेह और मनाली के बीच का, एंड वहाँ पे कोई हैबिटेट नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आर्मी का कैंप है, क्योंकि रास्ता बंद हो जाता है। 6 महीना रास्ता बंद रहता है, बारालाचा पे बर्फ गिर जाने के बाद 6 महीना रास्ता बंद रहेगा, तो यहाँ पे हैबिटेट का कोई चांस ही नहीं है। ये सब टेम्पोररी कैंप्स है यहाँ पे, एंड हम लोगों को वो कैंप्स पे ही रहना पड़ता है। चिलिंग कोल्ड है। कितना ठंडा है भैया यहाँ पे? टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ना। बाइक के ऊपर ना एकदम मॉर्निंग आइस का लेयर है। फ्रीज हो गई। अब मान लो 1 किलोमीटर लंबी पैप, हमारा 1 किलोमीटर दूर से आता पानी, सब फ्रीज हो गया। पूरी पैप जम चुकी है। रात को ही जम गई थी, जब आप लोग आ गए थे उसी टाइम जम गई थी रात को। मतलब फ्रीजिंग कोल्ड। आप लोगों को दिखाते हैं बाइक के ऊपर कैसा एक आइस का लेयर पड़ा है। सीट के ऊपर पूरा आइस का लेयर है, सभी बाइक्स पे है। बट दिस प्लेस इज सम मिस्टिकल फीलिंग्स। इट्स ऑसम। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ठंड है, चिलिंग कोल्ड, फ्रीजिंग कोल्ड। ठीक है, रात को ठीक से नींद भी नहीं आया था इतना ठंड की वजह से। दिस प्लेस इज समथिंग एल्स। साचू इज अ ब्यूटी। ये देख लो, एक स्नो पिक भी दिख रहा है यहाँ से एकदम बीच में। हो, कितना औसम लग रहा है।
Look at this valley. Such an awesome place, such an awesome place. Such a beauty. चलो अभी आप लोगों को टेंट के अंदर का व्यू दिखा देता हूँ. So, कल रात को लाइट था यहाँ पे 11 बजे तक, तो रात को मैंने शूट नहीं किया था. So, यहाँ पे राजीव का सामान रखा हुआ है और यहाँ पे मेरा सामान रखा हुआ है. 2 बेड था, डबल रजाई दिया था एक के लिए. I mean, this was my dream कि 60 में मैं टेंट पे स्टे करूं. और इसका अटैच्ड टॉयलेट, ये देख लो, इसका अटैच्ड टॉयलेट विथ बेसिन. लिमिटेड फैसिलिटीज. पानी जम चुका था रात भर में, लेकिन क्या करें, ऐसे जगहों पे ये सब चीज तो होता है. यहाँ पे टेम्परेचर माइनस पे रहता है, वहां पे पानी तो जमेगा ही. ये कुछ नहीं किया जा सकता इसका. So, चलो इस वीडियो को मैं यही पे एंड करता हूँ. आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है और ये वाले एपिसोड को बहुत सारा प्यार देना है, लाइक, शेयर और कमेंट करके. सो तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. चलो बाय बाय. सो ये देख लो, वापस से डस्ट वाला स्ट्रेच चल रहा है. ये पिछले 1 किलोमीटर से चल रहा है. ऑल्टीट्यूड 16,616 फीट. हो, यहाँ पे बात करने का कुछ फ़ायदा नहीं है. एक म्यूज़िक और ये व्यू. ओह, दिस प्लेस इज समथिंग एल्स. मोर प्लेन्स. वाह मैन, आई एम गेटिंग माई एनर्जी लेवल बैक.